हमारे देश में सोने और चांदी की कीमतें हर किसी को प्रभावित करती हैं, चाहे निवेश हो, चाहे घर में शादी हो या फिर व्यापार हो। सोने और चांदी की बढ़ती हुई कीमतें या फिर कीमतों में गिरावट हो तो उसका असर कई क्षेत्रों पर पड़ता है। पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम आज की अगर बात करें तो आज भी सोना 1,61,000 प्रति 10 ग्राम जीएसटी लेकर 24 कैरेट सोने की कीमत है और ये बताता है कि किस प्रकार से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ चांदी भी लगभग 3,31,000 प्रति किलो है जीएसटी लेकर। और सोने और चांदी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आखिरकार मार्केट में इसको लेकर क्या माहौल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इब्जा इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार जैन जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। वजह क्या है सोने और चांदी की कीमत प्रतिदिन सूर्योदय होता है और कीमत बढ़ती चली जा रही है? तो आज भी करीबन 10-10 हज़ार रुपया तेजी, कल से ज़्यादा तेजी आई है। आज सोना 1,31,000 विद जीएसटी और चांदी 3,33,000 विद जीएसटी आया है। एक बहुत उछाल आया, ज़बरदस्त उछाल आया। इसके कई कारण बने हैं। सबसे मुख्य कारण ट्रेड वॉर है अमेरिका का, जो कि अमेरिका ने 200% कर दिया, ऐसी धमकी दी है। 100% से 200% तक की ड्यूटी ले जाएगा। उसके अलावा कई जियोपॉलिटिकल वॉर चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन, रशिया है और कई कंट्री में वॉर चल रहे हैं। ये भी लोग हमेशा वॉर होता तभी सोने की और सेफ हेवन की ओर भागते हैं। सेफ हेवन मतलब सोने की ओर भागते कि आदमी कहीं भी जावे ज़िंदगी में, अगर वॉर हुआ तो वो उसको लेके जा सकता है। और तीसरा कारण बना है यहाँ लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गई है। आज डॉलर जो है 91 रुपये से ऊपर जा रहा है, जो जिससे की वजह से जो सोना इंपोर्ट होता है वो हमारे को 91 रुपये में पड़ता है। लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गई है। तीसरा कारण बना है चाइना की बहुत बड़ी बाइंग हो रही है, सेल बाइंग हो रही है। चाइना ने चांदी जो इंपोर्ट करती थी वो चांदी बंद कर दी है, ये भी एक बड़ा कारण है। अभी कुछ दिनों में फेड रेट की इंटरेस्ट की आने वाली है, वो भी एक कारण है। इस तरह कई कारण बने हैं जिससे कि सोना चांदी बढ़ेंगे। आप बता रहे हैं कि चाइना ने चांदी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स एक बड़ी वजह है, जो दुनिया के देशों में युद्ध चल रहा है और एक अस्थिरता का माहौल है। साथ ही साथ डॉलर का रेट जो है, आपके लैंडिंग पॉइंट जो यहाँ पे खर्चे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें सुधार आप कब देख रहे हैं? क्या एक बार जो सोने का चांदी का रेट अब बढ़ गया है, क्या कम होगा? उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल। फिलहाल सब अनुमानित है कि 3.5 लाख तक सोना जाएगा और 3 लाख तक चांदी जाएगी। 3.5 लाख तक चांदी जाएगी, 3 लाख तक सोना जाएगा। एक प्रकार तेज से मार्केट है। इस समय मंदी के कोई कारण नहीं है। एक कारण बैठेगा तो दूसरा कारण उठेगा, इस कारण से तेजी रहेगी कायम। तो अब हमें कुमार जैन जी बताइए कि इसका बाजार पर, पूरे आपके यहाँ आसपास में सराफा बाजार पर क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जब सुनता है कि सोने की कीमत इतनी हो गई है तो वो तो हिम्मत छोड़ देता है कि अरे अब तो सोना लेना सपना हो गया। इस समय पीक शादियों की सीजन होने की वजह से आज हमारे पास बिल्कुल ग्राहकी नहीं है। पीक सीजन है शादियों का, पीक, और हज़ारों में शादियाँ हैं, कई हज़ारों में शादियाँ हैं, लेकिन यहाँ सुमसाम पड़ा हुआ है, काम बिल्कुल स्थगित हो गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि सोने चांदी की जो शादियों के सीज़न में डिमांड रहती थी वो थोड़ी कम हो गई। बिल्कुल कम हो गई, थोड़ी नहीं, बिल्कुल कम। कुछ छूट कस्टमर आते हैं और अपना काम रिसाइकल गोल्ड के करके चले जाते हैं या इन्वेस्टेड गोल्ड से करके चले जाते हैं। बाकी इस समय कैश या चेक से कोई भी हम ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर स्थिति में सुधार आप कब देख रहे हैं? हाँ, अभी तो कोई सुधार के चांसेस नहीं है। कुछ ना कुछ कारण बनेगा और नहीं तो कुछ ना कुछ कारण बैठेगा ही। एक कारण एक बैठेगा तो दूसरा उठेगा। इस तरह सोने में आगे लंबे गाले में तेजी है, चांदी में भी इसी तरह होगा, एक बड़ी तेजी है। तो आप ये गोल्ड जो आप ये देख रहे हैं ये बहुत ही आकर्षक है, बहुत पसंद है महिलाओं के लिए। महिलाओं को तो ये बहुत ही पसंद है, निवेश के लिए भी अच्छा है। लेकिन जो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे पर जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है उसे तो लगता है कि अभी हमारे बजट से बाहर जा रहा है। सोना ही नहीं, चांदी का भी लगभग यही हाल है। सोना 10 ग्राम सोना 1,61,000 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना जीएसटी लेकर। और अगर सिल्वर की बात करें तो लगभग
3,31,000 प्रति किलो ये जीएसटी लेकर ये रेट है, और ये रेट बढ़ते ही जा रहा है। यानी अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये रेट और भी बढ़ेगा और भी नए रिकॉर्ड तक पहुंचेगा। अब कहीं ना कहीं जिन्होंने समय पर निवेश किया उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके यहाँ शादी है, जिनके यहाँ फंक्शन है, या फिर जो गोल्ड लेना चाहते हैं, चांदी लेना चाहते हैं, उनको थोड़ा बजट अपना और बढ़ाना होगा, और जैसे जैसे दिन और आगे आएगा कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। सोने और चांदी की कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन कई ग्राहक ऐसे भी हैं जिसमें जो इन्वेस्टमेंट के लिए इसे बहुत सही समय मान रहे हैं और गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। उसके रिटर्न्स को देखते हुए, उसके फ़ायदों को देखते हुए गोल्ड के कॉइन्स ले रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तंजीन फारूकी हमारे साथ हैं जो कि ग्राहक हैं। आपने क्या लिया और ये टाइम पे आपने क्यों लिया? आप पता है गोल्ड तो कितना 10 ग्राम का 1,61,000 पहुंच गया, बताइए। जी मैं कल ही आकर मैंने गोल्ड परचेज किया था, एंड कल से आज तक में जो है 5,000 के तकरीबन बढ़ गया है। तो आई फील के गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में। प्रॉपर्टी के रेट्स भी इतने फास्ट नहीं बढ़ रहे जितना कि गोल्ड बढ़ रहा है। तो मेरी तो सभी लेडीज से यही विनंती है कि आप आइए और आपका कैश पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट करिए, बिकॉज आगे जाके आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ये आपने लिया है? जी ये अभी मैंने लिया है। मैंने कल भी आके 30 ग्राम्स गोल्ड लिया है। मेरे पास जो सेविंग्स मेरी बची थी उसके लिए मैंने आज 10 ग्राम्स गोल्ड लिया है इसका। यस ये 10 ग्राम गोल्ड है 24 कैरेट का, जो कि ये कल आप कहीं पे भी सेल कर सकते हो, यहाँ पर भी आप आके सेल कर सकते हो, एंड आपको बढ़कर ही वो प्राइस मिलने वाली है। मतलब कल आपने लिया और आज आपका 5,000 का फायदा होगा। जी 5,000 का नहीं, वो तो पर 10 मतलब 10 ग्राम पे 5,000 है। मैंने तो कल 3 लिया था, तो मेरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 15,000 का फायदा हो गया। अगर मैं आज उसको सेल करूँ तो मुझे 15,000 बढ़कर ही मिलेगा। आप मुझे बता रही थी कि एक आपके रिलेटिव ने इस प्रकार से गोल्ड इन्वेस्टमेंट समय पर कर दिया था। यस मेरी मौसी है, उन्होंने 4 मंथ्स पहले खरीदा था गोल्ड, एंड 20 लाख के आसपास खरीदा था। कल हमने उसको सेल किया तो हमको 32 लाख उसका मिला। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स हमारा 12 लाख रुपीज़ हमको प्रॉफिट मिला, एंड आई डोंट थिंक कि उतना किसी चीज़ में भी बढ़ेगा। 4 मंथ्स में आपको कोई भी 12 लाख का प्रॉफिट नहीं देगा। तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि आइए इनकी शॉप पर। शॉप नंबर 51 है ये। पैसे हो तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। जी डेफिनेटली पैसे हो तो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करिए आप उसको। देखिए, ये समय रहते जो कॉल लिया कि ये मेरे पास पैसे हैं, तो उसको रखने की बजाय अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो एक ही दिन में प्रति 10 ग्राम 5,000 रुपये का फ़ायदा मिल गया। और 20 लाख कुछ समय पहले इनकी परिजन ने इन्वेस्ट किया था, 20 लाख की जगह 32 लाख कल उन्होंने सेल करके लिया। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है, और कहीं ना कहीं लेकिन जिस प्रकार से रेट बढ़ रहा है, जिनके यहाँ शादियाँ हैं, जिनके यहाँ तोहफे में गिफ्ट के रूप में देना है, उनको दिक्कतें ज़रूर हो रही है। जी अगर आपका है कि शादियाँ 6 मंथ्स बाद है, 8 मंथ्स बाद है, आपको बच्चे की फ़ीस के लिए आपने पैसे जमा किए, वो भी आपको 6 मंथ्स बाद, तो मैं आपको कहूँगी कि आप खरीद लीजिए, क्योंकि आप 6 मंथ्स बाद बेचोगे तो आपको बढ़कर ही मिलने वाला है कुछ। तो आप उसका कुछ और भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो या हो जाएगा वो चीज़ें। तो आइए बतौर ग्राहक एक्सपर्ट ओपिनियन कि किस प्रकार से गोल्ड में इन्वेस्ट करें जिसका फ़ायदा उन्हें मिला है, और मार्केट में भी इसी प्रकार से कई लोग गोल्ड में निवेश का मौका देखकर निवेश भी कर रहे हैं। देश में सोने की कीमतें कब और कितनी बढ़ी, कब सोने की कीमतों ने ज़बरदस्त उछाल देखा, उसका एक आंकड़ा आपके सामने दिखाते हैं। इस वक्त हम मुंबई में उमेदमल तिलोकचंद जवेरी उनके शॉप पर हैं, और एक आंकड़ा समझने के लिए उनके यहाँ एक ये पोस्टर लगाया गया जो बताता है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले से लेकर 2025-26 तक इस समय गोल्ड के रेट क्या है। इसे समझने के लिए देखिए, 1925 में जब देश आज़ाद नहीं था तब प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 18 रुपये 75 पैसे हुआ करती थी। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तब प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपये 62 पैसे थी। निश्चित तौर पर तब पैसे की कीमत भी उतनी ज़्यादा हुआ करती थी, और लेकिन आप बाद के वर्षों में देखें, लगभग आज़ादी के 75 साल बाद हम आए तो 2023, 24 और 25 का आंकड़ा देखें तो 2023 में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 रुपये थी, और ठीक एक साल बाद 2024 में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई और आंकड़ा पहुंच गया 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, और 2025 में यह आंकड़ा पहुंच गया 1,08,000।
और साल 2026 के जनवरी महीने में आज का आंकड़ा है 1,61,000 प्रति 10 ग्राम जीएसटी लेकर। तो ये बताता है कि किस प्रकार से गोल्ड का इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और इसीलिए जब भी दुनिया में अनिश्चितता होती है, युद्ध का माहौल होता है, कई देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, यूएस जैसे बड़े देश दूसरे देशों पर टैरिफ वॉर जारी रखे हुए हैं और डॉलर की कीमतें बढ़ती जाती हैं, तो ऐसे पर गोल्ड निवेश एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाता है। दुनिया के कई देश यही कर रहे हैं, भारत, चीन, पोलैंड, इस प्रकार के देश गोल्ड निवेश में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं और यही वजह है कि गोल्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है और कीमतें भी अब एक नया रिकॉर्ड छू रही हैं और आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमत में एक नया रिकॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।